नमस्कार किसान भाइयों, एग्रो भारत चैनल पर आपका स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पोल्ट्री फार्मिंग में अंडों का उत्पादन कैसे बढ़ाए, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं। तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिए और इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो किसान भाइयों, एक खेत में अंडे का उत्पादन कई कारकों पर निर्भर करता है। अंडा उत्पादन बढ़ाने के लिए इन सभी कारकों का ध्यान रखा जाना आवश्यक होता है। आपको खेत पर अंडे के उत्पादन का पूरा रिकॉर्ड बनाने की आवश्यकता होती है ताकि आप उत्पादन को अधिकतम करने के लिए कदम उठा सकें। अंडे को प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। पोषण मूल्यों में सस्ते और समृद्ध होता है। पोल्ट्री उत्पादों की बढ़ती मांग के साथ पोल्ट्री उद्योग उफान पर है और भविष्य में और भी तेज़ी से बढ़ने की उम्मीद है। जब आप पोल्ट्री व्यवसाय शुरू करते हैं तो आपको पोल्ट्री उद्योग का पूरा ज्ञान होना चाहिए। किसान को खेत के पक्षियों के आहार, बीमारियों, टीकों और प्रबंधन के बारे में जानना ज़रूरी होता है। कृषि उत्पादन को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पूरी जानकारी बेहतर प्रबंधन और अधिक मुनाफे में मदद कर सकती है। तो इसके लिए हमें पक्षियों की नस्ल यानी कि मुर्गियों की नस्ल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। पक्षियों की विभिन्न नस्लों में एक अलग अंडे देने की क्षमता होती है, क्योंकि कुछ पक्षियों में दूसरों की तुलना में उच्च अंडे देने की क्षमता होती है। आपको उस नस्ल की स्पष्ट समझ होनी चाहिए जिसके आप पालन करना चाहते हैं। अवधि बिछाने पहले हमें पुलेट्स की देखभाल करनी चाहिए। कई किसान अपनी उत्पादन लागत को कम करने के लिए पक्षियों के आहार और प्रबंधन के साथ उनकी बंद अवधि से पहले समझौता करते हैं। अंडे देना शुरू करने से पहले पक्षियों को उचित देखभाल देना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इससे उन्हें एक अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करने में मदद मिलती है। प्रकाश का प्रबंधन यानी बल्ब जो हम पोल्ट्री में लगाते हैं उसका प्रबंधन होना चाहिए। सामान्य परिस्थितियों में एक पक्षी को कम से कम 14 घंटे के दिन की रोशनी की आवश्यकता होती है। पक्षियों की अंडा उत्पादन क्षमता में प्रकाश एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उदाहरण के लिए, यदि आप पक्षियों को पर्याप्त प्रकाश प्रदान नहीं करेंगे तो इससे उनके अंडे का उत्पादन कम हो जाएगा, और यदि वे प्रकाश के लिए अत्यधिक उजागर हो जाएंगे तो वे समय से पहले परिपक्वता अवस्था में पहुंच जाएंगे। पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण सामग्री की हमें बहुत जानकारी होनी चाहिए। तो पक्षियों को ब्रॉयलर पक्षियों से अलग आहार की आवश्यकता होती है। अंडे देने वाले जो पक्षी होते हैं उनसे ब्रॉयलर पक्षियों से अलग प्रोटीन की आवश्यकता होती है। आहार प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी और अन्य पोषक तत्वों से भरपूर होना चाहिए। एक मुर्गी को हर दिन कम से कम 4 ग्राम कैल्शियम का सेवन करना चाहिए। पिंजरों की जगह। पिंजरे में प्रत्येक पक्षी को दिया गया स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि पिंजरे में बहुत भीड़ हो तो यह पक्षियों को अंडा देने की क्षमता को बिगाड़ देता है। पिंजरों में पर्याप्त जगह होनी चाहिए ताकि पक्षियों को लगातार हवा, पानी और चारा मिल सके। इस इसके साथ साथ मुर्गियों की आयु भी हमें अच्छी मालूम होनी चाहिए। एक मुर्गी लगभग 18 सप्ताह की आयु में अंडे देना शुरू कर देती है। प्रत्येक वर्ष एक मुर्गी नस्ल और अन्य कारकों को जैसे कि फीड और पानी की उपलब्धता, प्रकाश की स्थिति और मौसम के आधार पर एक वर्ष में 230 से 280 अंडे दे सकती है। एक मुर्गी सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक अंडे देती है। प्रत्येक वर्ष पक्षियों की अंडा उत्पादन क्षमता उदाहरण के लिए कम हो जाती है। यदि एक पक्षी पहले वर्ष में 280 अंडे का उत्पादन करता है तो संभावना है कि अगले वर्ष में एक ही पक्षी लगभग 250 से 260 अंडे का उत्पादन करेगा। 2 या 3 वर्षों के एक निश्चित अवधि के बाद एक पक्षी भस्म के किए गए फीड से कम अंडा देना शुरू कर देता है, और ऐसे पक्षियों को निर्धारित करना और उन्हें युवा पक्षियों के साथ बदलना महत्वपूर्ण होता है। इससे अंडे के उत्पादन स्तर को बनाए रखना मदद मिलती है।
मुर्गी फार्म का अंडा उत्पादन बढ़ाने के लिए फीड और जल प्रबंधन भी आवश्यक भूमिका निभाता है। एक अंडा देने वाली चिड़िया लगभग पक्षी जो होता है 0.25 पाउंड की फीड खाता है। इस पर विचार करते हुए सभी पक्षियों के लिए उपलब्ध फीडरों में पर्याप्त फीड होना चाहिए। इसी तरह पानी का भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। पक्षियों को भोजन पचाने, हाइड्रेट रहने और उनके शरीर के तापमान को बनाए रखने में मदद करता है। इसलिए पक्षियों को सभी आवश्यक पोषक तत्वों और बहते पानी में जो फीड प्रदान करना आवश्यक होता है। पक्षियों को हमें जब रखते हैं उसका रिकॉर्ड हमें रखना चाहिए, ताकि कौन सा पक्षी कितना अंडे देता है ये हमें जानकारी होनी चाहिए। और उसके साथ साथ हमें हमारे प्रकाश की जो हम पोल्ट्री में व्यवस्था करते हैं उसकी जानकारी भी हमें बार बार लेनी चाहिए, ताकि अंडों में इजाफ़ा हो सके। हमें पोल्ट्री में कम भीड़ रखनी चाहिए। जैसे कि मुर्गियां ज़्यादा भीड़ करती है, तो हमें इससे भीड़ को कम करना चाहिए, ताकि अंडों के उत्पादन पर कोई प्रभाव ना पड़ सके। तो हमें पोल्ट्री के अंदर भीड़ के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। इसके साथ साथ फीड और जल प्रबंधन पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। तो इन सब का प्रबंधन करके आप अच्छा खासा अंडों का उत्पादन ले सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और आपकी कमेंट बॉक्स में आपकी कमेंट दे सकते हैं, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही नई जानकारी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।